सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 4 तथा 5 की जो लेटेस्ट हिंदी विषय की जो प्रयास कार्य पुस्तिका है, इसके कार्यपत्रक संख्या 86 से लेकर के 90 तक तथा इसका जो आकलन है 16 का इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्यपत्रक 86 का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर गुलाब खुशबू वाला एक फूल है। यह अनेक रंगों का होता है। गुलाबी रंग के अलावा यह लाल, पीले, सफ़ेद तथा बैंगनी रंगों के होते हैं। ये फूल सजावट, माला बनाने तथा गुलकंद बनाने के काम होते हैं। इससे घर महक जाता है। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर कोई 5 प्रश्न बनाइए। तो यहाँ पर आपको प्रश्न बनाने हैं, जैसे गुलाब कैसा फूल है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। गुलाब में कौन कौन से रंग होते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। गुलाब का फूल क्या काम आते हैं, तो यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। और किस फूल से घर महक जाता है, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। और गुलाब के फूल की क्या विशेषताएं हैं, इस प्रकार ये प्रश्न आपको बनाने। अगला है 2 नंबर प्रश्न, क्या, कौन, किस, कब, कैसे और क्यों, कहाँ। इसमें कुछ प्रश्न बनाकर यहाँ लिखिए। हर प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं भूलें। तो यहाँ पर जो है आपके साथ कौन है, प्रश्नवाचक। राम किससे पसंद करता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम जयपुर कब जाओगे, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक। आज बाजार कैसे गए थे, राधा क्यों नहीं आई, और राम कहाँ रहता है। इस प्रकार पीछे प्रश्नवाचक लगाना है। यहाँ पर भी आपको प्रश्नवाचक लगाना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रश्न 3 है जो आप अपने साथी की जानकारी के लिए 4 प्रश्न लिखिए। तो यहाँ पर तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तुम सुबह कब उठते हो, तुम होमवर्क कब करते हो, तुम प्रतिदिन कितना पढ़ते हो। इस प्रकार साथियों ये प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगाने हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं कार्यपत्रक 87 का सॉल्यूशन। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है जो एकाएक अपने सामने शेर को खड़े देखकर कर्मा को दिन में ही तारे दिखने लगे। इस वाक्य में दिन में ही तारे दिखना एक मुहावरा है। इसका अर्थ है घबरा जाना, डर जाना। कुछ मुहावरे दिए गए, उनके सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर दिन में तारे दिखना, घबरा जाना। सिर चकरा जाना, कुछ समझ में न आना। आंखों का तारा, बहुत प्यारा होना। आग में घी डालना, क्रोध अधिक भड़काना। आगे है 4 चांद लगना, यानी कि शोभा बढ़ाना। नेक्स्ट आगे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनके अर्थ दिए गए हैं। मुहावरे का अर्थ से आपस में मिलान करना है। तो यहाँ पर दाल न गलना, काम न बनना। चेहरा लाल होना, गुस्सा आना, दांत खट्टे होना, हरा होना और नाक में दम करना, परेशान करना। अब आगे है प्रश्न 3 है जो आपकी पसंद के कोई 2 मुहावरे लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर जैसे कमर कसना, शत्रुओं से लड़ने के लिए कमर कसकर तैयार रहना चाहिए। और टूट पड़ना, राम की सेना लंका पर टूट पड़ी। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। आगे साथियों कार्यपत्र 88 का सॉल्यूशन। चित्र देखकर कहानी आपको लिखनी है। यहाँ पर चित्र आपके सामने है, इसके अनुसार हमने कहानी लिखी है। तो देखते हैं कहानी। एक तालाब में बहुत से जीव जंतु रहते थे। वहाँ पर बहुत से मेंढक भी रहते थे। वहीं एक बगुला प्रतिदिन कई मेंढकों और जीव जंतुओं को खा जाता था। एक दिन एक बुद्धिमान मेंढक ने एक वर्ताकार रिंग लाया। जब बगुला ने मेंढक खाने की चोंच खोली, रिंग चोंच में फंसा दी। मेंढक पुनः तालाब के गहरे पानी में चला गया। इस प्रकार बुद्धिमान मेंढक ने अपनी जान बचा ली। नेक्स्ट आगे देखते हैं कार्यपत्रक 89 का सॉल्यूशन। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए, चलो उन शब्दों से एक कहानी बनाते हैं। तो शब्द दे रखे हैं, बंदर, लोटा, थैला, लड़की, दूध, पेड़, सड़क, केला। तो यहाँ पर एक कहानी बनानी है आपको। देखते हैं। एक पेड़ पर एक बंदर रहता था। एक दिन वह सड़क पर लड़की लोटे में दूध व थैले में लेकर घर जा रही थी। बंदर भूखा था, उसे लड़की के हाथ से लोटा झपट लिया। लड़की ने कहा, आप दूध का लोटा दे दो, मैं केले दूंगी। बंदर ने बात मान ली, लोटा वापस कर दिया, केले लेकर पेड़ पर जाकर खाने लगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इस कहानी में बंदर, पेड़ और लड़की हैं। चलो उनका चित्र बनाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये चित्र स्वयं बनाना है अपने वर्कबुक में। अब आगे देखते हैं कार्यपत्रक 90 का सॉल्यूशन दे रखा है। नीचे लिखी कौन सी बात विज्ञापन में नहीं लिखी है, उन पर गलत का निशान लगाओ। तो यहाँ पर जो है जैसे पर्यावरण मित्र है और त्योहारों के बारे में है, स्वच्छता के बारे में है, प्रदूषण के बारे में है। तो यहाँ पर जो है किसके बारे में नहीं है, गलत है। तो पैसे की बचत करें, ये नहीं है। बाकी पेड़ पौधे लगाएं, पानी की बचत करें, ऊर्जा की बचत करें, ये सारे हैं। तो इस वजह से गलत कौन सा हुआ, स हुआ। नेक्स्ट आगे यह विज्ञापन किसके बारे में है, तो यह विज्ञापन पर्यावरण के बारे में। अब आगे है प्रश्न 3 है जो विज्ञापन में लिखा है, पर्यावरण मित्र बने। आप पर्यावरण मित्र कैसे बन सकते हैं, तो इसका उत्तर आपको लिखना है। पेड़ पौधे लगाकर, ऊर्जा और पानी की बचत करके, कचरे की मात्रा कम करके आदि से पर्यावरण मित्र बन सकते हैं। नेक्स्ट आगे है, आप पेड़ पौधों की देखभाल के लिए क्या क्या करेंगे, कोई 3 कार्य बताइए। तो यहाँ पर इस समय पर पानी व खाद देंगे, पशुओं से सुरक्षा रखेंगे और पेड़ पौधों की निगरानी करेंगे। अब आगे है आकलन 16 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर नीचे गद्यांश को पढ़ करके कोई 5 प्रश्न बनाने हैं। तो यहाँ पर जैसे है प्रश्न हमने बनाए, क्या मानव जीवन का अंग है, मन कैसे खुश रहता है, खेल में हार कैसी होती है, शरीर में खून का आवागमन कैसे रहता है और किसके गुण विकसित होते हैं। ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह आपको पीछे लगाने, इस प्रकार प्रश्न बनाने। अब आगे 6 नंबर प्रश्न, खेल खेलने से
क्या होता है? मन स्वस्थ रहता है, सही है। तन स्वस्थ रहते हैं, हम प्रसन्न रहते हैं, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट है विज्ञापन से उपयुक्त सभी जानकारी मिलती है, मदद मिलती है, हमारा कार्य सरल होता है, तो उपयुक्त सभी सही है, द राइट है। नेक्स्ट है आगे, जल में रहने वाले जीवों को जलचर कहते हैं, जल में रहने वाला जीव है व्हेल। नेक्स्ट आगे 10 नंबर प्रश्न, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आपको मुहावरे का अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखते हैं, सबसे पहला 1 नंबर है, आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। कन्हैया यशोदा की आंखों का तारा था। 9 2 11 होना, यानी कि भाग जाना, वाक्य में प्रयोग। चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गए। नेक्स्ट, नाक में दम करना, बहुत परेशान करना, चूहों ने नाक में दम कर लिया है। और चेहरा लाल होना, क्रोधित होना, सोहन को देखकर पिताजी का चेहरा क्रोधित हो गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में आकलन 16 तथा कार्यपत्रक है जो 86 से लेकर 90 तक, कार्यपत्रक है जो 86 से लेकर के 90 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर कक्षा 4-5 के हिंदी विषय के संपूर्ण वीडियो मिल जाएंगी। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले कार्यपत्र के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।